इजराइल की तरफ से बार बार कहा गया था कि आप हमास के साथ जो भी उनकी लड़ाई चल रही है उससे आप दूर रहिए। आपने इनिशिएट किया, उसके बाद आप लगातार जो है प्रोवोक करते रहे। तो उसका नतीजा ये ना हो, या इसका कोई और अल्टरनेटिव था इजराइल के पास कि वो कुछ और करता है इसके अलावा? क्योंकि इतिहास सबको पता है कि इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस तरीके की लड़ाई लड़ी है। तो ये तो होना था। फिर आप उसके बाद क्यों हाय तौबा कर रहे हैं? आप यूएन जा रहे हैं, वहां चिल्ला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सुमित, आपके जो पॉइंट है, 2-3 पॉइंट तो बहुत वैलिड है कि इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है और हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार रॉकेट अटैक और कुछ ना कुछ आर्टिलरी अटैक करता रहा है। इजराइल के काफ़ी नदन इलाके से काफ़ी लोग उनको शिफ्ट होना पड़ा है। तकरीबन 70-80 हज़ार लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा है, जिसका सरकार के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अभी भी आए दिन वो रॉकेट अटैक हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आप कहते हैं ना कि इजराइल ने क्या किया, कैसे किया, ये बहुत ही प्लान तरीके से किया गया है। ऐसा पहले उसने गाज़ा को निपटाया, हमास को ख़त्म किया, वो अब उनका सेंटर जो है, जैसे जनरल सिन्हा बता रहे थे कि वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ में। और बिल्कुल पहले इन्होंने कुछ कमांडर्स को मारा, इनके पिन पॉइंट अटैक करके कमांडर्स को ख़त्म किया। फिर पेजर के द्वारा इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया आपस में, जिससे वो कोऑर्डिनेटेड लड़ाई ना लड़ सके। देखिए, आज वो कुछ भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने से हिजबुल्लाह डर रहे हैं कि हम पेजर का जो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, मोबाइल है या रेडियो सेट है, आज वो सिर्फ पर्चियों पर आ गए और बंदा भाग भाग के मैसेज दे रहा है, उस पर आ गए। तो दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। तीसरा, इन्होंने अपनी खबर बिल्डअप की स्पाइंग के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा कि कहाँ इनके रॉकेट लॉन्चर हैं। आज वो पिन पॉइंट अटैक करके, जैसे कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि जहाँ जहाँ उनकी रॉकेट लोकेशन है, कमांड कंट्रोल एलिमेंट्स हैं, जहाँ उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको पिन पॉइंट अटैक करके उनकी जो कहते हैं रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर इनकी हड्डी तोड़ के, जिसको मैं तो कह रहा हूँ, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, सदर्न लेबनान को जहाँ पे हिजबुल्लाह का डोमिनेंस है, इसको भी गाजा की तरह मटिया मेट ना कर दे, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व की चिंता है। अपने उनके वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहेंगे? आए दिन रॉकेट अटैक हो रहा है, आए दिन बम बरसे, आए दिन मिसाइल अटैक हो रहे हैं। मेजर जनरल संजय सोया बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को इस ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं हिजबुल्लाह का जो खात्मा इजराइल ने सोचा है वो किस तरीके से होगा। देखिए, हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह चीफ है और यहाँ पर कैसे अटैक हुआ है, कौन कौन मारा गया। अगर इब्राहिम अकील ऑपरेशन कमांडर की बात करें तो वो उसका खात्मा हो गया। अगर फाउद शुक्र मिलिट्री कमांडर की बात करें तो वो मारा गया। अली कराकी कमांडर साउथ फ्रंट, यहां पर आप देखिए, ये देखिए विसम अल तावील कमांडर जो है रडवान फोर्स, ये मारा गया। तो हम आपको पूरा चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन पर जो हिजबुल्लाह का एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड था, जो एक मजबूती के लगातार जो मजबूती के तहत रणनीति बनाते थे, उनका खात्मा हुआ है। अबू हसन समीर कमांडर रडवान फोर्स, ये मारा गया। फिर वही तालिब समी अब्दुल्ला कमांडर की बात करें, नासिर यूनिट का, ये भी मारा गया। मोहम्मद नसीर कमांडर अजीज यूनिट का, ये भी मारा गया। और यहाँ पर अबू अली रिडा कमांडर बदेर यूनिट, इन सब का खात्मा हो चुका है। लेकिन यहीं पर जिस तरीके से हमारे स्टूडियो में गेस्ट भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर सीधे इजराइल की तैयारी है कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, इसीलिए एक के बाद एक लगातार अटैक किए जा रहे हैं। पिछले 34 सालों की बात करें, 2006 की बात करें, ये अब तक का सबसे घातक अटैक किया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं उन्हें ढेर किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, इजराइल के हमले के बाद से लेबनान में लोग खौफ में हैं, लोग लेबनान छोड़कर भाग रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। और ये जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, उन्हें अपनी चिंता सता रही है और इसलिए ये सेफ जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुनीता जिन तस्वीरों का जिक्र कर रही है, वो तस्वीरें आप यहां पर देखिए, लंबी कतार आपको पूरी तरीके से नजर आएगी। और ये कतार जो है वो लेबनान छोड़कर जाने वाले लोगों की है। जो सबसे बड़ा हमला पिछले 34 साल के अंदर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर लेबनान में किया गया है, अलग अलग ठिकानों पर 1300 से ज्यादा हमले, उसके बाद लोगों में आखिर किस तरीके दहशत, अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। और वो तस्वीर आपको याद होगी आखिर कैसे गाजा पर जब इजराइल की तरफ से हमले की शुरुआत की गई थी, इसी तरीके से हड़कंप मचा था। लोग पूरी तरीके से दहशत में आ गए हैं। अपनी जान बचाना अब लोगों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है और मुश्किलें लोगों की अपनी जान बचाने को लेकर है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें जो है वो बताती है कि लेबनान की स्थिति लगातार खराब होती हुई जा रही है। मेजर सिन्हा सर, आपसे सवाल होगा, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से अटैक अब इजराइल जो है लेबनान पर कर रहा है, हिजबुल्लाह पर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारी दुश्मनी लेबनान से नहीं है, हम सिर्फ आतंकियों का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है लेबनान में, उसे अब किस तरीके से देखा जाए, क्या समझा जाए? और सवाल ये भी कि अब लेबनान और हिजबुल्लाह के पास ऑप्शन क्या है?
हिजबुल्लाह, पहली बात तो ये है कि लेबनान एज ए कंट्री ये नहीं अपना हाथ धो सकता है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हिजबुल्लाह का ये आतंकी है, ये काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी उनके साथ है। आपके घर से अटैक हो रहा है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि हिजबुल्लाह का या लेबनान का प्रॉब्लम क्या है। क्या इजराइल को हक नहीं है कि उसका जो ज़मीन जो था उसने अपना ट्रेडर्स को भेजा था, सब पूरा ज़मीन खरीदा था, सब कागजात उसके पास है, लीगल ट्रांसफ़र हुआ था, क्या उसको राइट टू एग्जिस्ट का उसका राइट नहीं है? 57 मुस्लिम देश हैं, ये शांति से वहाँ क्यों नहीं रहते हैं? इजराइल का एक छोटा सा टेरिटरी है, उसमें इनको शांति है। ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, इन लोगों ने अटैक कर गए, 3 अकॉर्ड हुआ है, तीनों का इन्होंने अनादर किया। ये उंगली करते हैं हाथ, उसके बाद जब इजराइल अटैक करता है तो ये हंगामा करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो आ बैल मुझे मार वाली जो हरकत है ना, ये इनकी बर्बादी का कारण बनेगा। बताना चाहता हूँ, मुझे समझ में आता है शांति से क्यों नहीं जी सकते जी। आप अपने क्षेत्र में है, चुपचाप रहिए, इजराइल को अकेले छोड़ दीजिए। नेतन्याहू ने क्या कहा कि हम कोई भी समस्या को उसके अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे, हम पहले ही बर्बाद कर देंगे। आप छेड़िएगा तो छोड़ेगा नहीं, सिंपल टेक्निक, सिंपल छोड़ेगा नहीं। और ही इज राइट, नेतन्याहू इज राइट, इजराइल इज राइट। मैं बताता हूं कि इजराइल को अटैक कहां से आया? गाजा से आया। आप छेड़ते हो तो काउंटर अटैक करता है। आप एक इंस्टेंस बताइए जहां इजराइल ने प्रीएम्प्ट किया अटैक? नेवर, नेवर। सो देयरफॉर उंगली उठता है इन लोगों पे। और ये आप शुरू में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वो यूनाइट कर जाएगा, वो यूनाइट कर जाएगा, पहले भी तो 7 देश यूनाइट किया था, क्या हुआ था? लेकिन एसपी सिन्हा सर, आपने शुरुआत में एक बात का जिक्र किया था कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, इससे नीचे बात नहीं चलेगी। इसी का जवाब मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर आपसे लेना चाहूंगी। क्या ये संभव है? क्योंकि यहाँ पर अगर कई और देशों की बात करें तो वो दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन उसका असर जमीनी तौर पर नहीं दिख रहा। और जब जमीनी तौर पर हम बात करते हैं तो अभी तक तो एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किए गए हैं, लेकिन जमीनी आक्रमण के लिए भी वो तैयार है। यहाँ पर एक हफ्ते पहले जो अटैक हुआ था उसके तुरंत बाद ये हमला हुआ, उसके बाद लेबनान में इमरजेंसी लग जाती है, और चीजें आगे बढ़ेंगी। 100% अगर आप चीज़ों को निष्पक्ष होकर, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कंट्रीज़ जो है ना बड़े सेलेक्टिवली चीज़ों को प्रपोज कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। आज की तारीख में अगर यूएस किसी भी तरह से चाहे, क्या वो इजराइल को कन्विंस नहीं कर सकता? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कन्विंसिंग गलत होगी। कि इसलिए वो गलत होगी कि अगर इजराइल के ऊपर आने वाले अटैक को होने देने के लिए इजराइल वेट करे, उसके बाद पीस टॉक्स किए जाएं, आई डोंट थिंक। हर एक आदमी का, हर कंट्री का अपना अपना हक बनता है, और जो इस समय इजराइल का भी उतना ही बनना चाहिए कि यस, अगर आपके रॉकेट्स और ड्रोन्स और सब कुछ हमारे ऊपर आने हैं तो हम क्यों ना इन्हें आप ही की कंट्री में जहाँ से आने हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दें। इट इज़ सेल्फ डिफेंस एज फार एज आई एम कंसर्न। इसमें बुराई क्या है भाई? आपने ही मिसाइल्स अटैक किए, आपने ही ड्रोन अटैक किए। अब अगर मैंने आपके वापस उन ड्रोन साइट्स और मिसाइल साइट्स के ऊपर, लॉन्चर्स के ऊपर अटैक कर दिया तो आपको बुरा लग रहा है। आपने ये रखे किस लिए थे? अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखे थे? नहीं, आपने एंटी इजराइल टेंडेंसी के लिए रखे थे। बट फिर भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से पीस का नेगोशिएटर हूँ, उस प्रपोजल को हमेशा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि किसी ना किसी तरह देशों को साथ आकर इजराइल को कन्विंस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ लेबनान को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ मानवता के खिलाफ जाएगी। आपको 2 इंच जमीन इधर की उधर मिल भी गई तो कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। आपके लिए ये लड़ाई